राधे राधे। जय माता दी मित्रों। बैसाख या बैसाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा महीना होता है। इस महीने में गंगा उपासना, बरुतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, बैसाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस माह की भी पुराणों में महिमा का वर्णन है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 4 कार्य हैं जो कि बैसाख के महीने में करने से सुख मिलता है। अब हम आपको इसका महत्व भी बताने वाले हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व होता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, बैसाख अमावस्या पर क्या करें। धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है और संध्या के समय दीपक लगाना भी शुभ माना जाता है। इसलिए प्रतिदिन यह कार्य करना चाहिए बैसाख के महीने में। नंबर 2, इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करना चाहिए। नंबर 3, दक्षिण भारत में बैसाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। बैसाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाने का एक मुख्य उद्देश्य होता है। इस दिन शनिदेव पर तेल, तिल और पुष्प चढ़ाकर उनका पूजन विधि विधान पूर्वक किया जाता है, जिससे शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त हो। नंबर 2, पूरे माह विष्णु पूजा करें। बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार ना माधव समो मासो ना कृतेन युगम समम नाचा वेद समम शास्त्रम ना तीर्थम गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी कि बैसाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन 11 बार इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंदम, त्रिविक्रम, पदम नाम, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करना चाहिए और उन्हें पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और उस पंचामृत में तुलसी पत्र ज़रूर डालना चाहिए। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल भी अर्पित करना चाहिए। इससे आपके करियर में, जैसे कि नौकरी में, व्यापार में तरक्की हो सकती है। इससे जीवन में कभी भी आपको कोई संकट नहीं आएगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा।
अब है नंबर 3, बैसाख मास में भूमि पर ही शयन करना चाहिए, अर्थात बैसाख के महीने में भूमि पर ही सोना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शौक मिट जाते हैं। बैसाख माह में नया तेल लगाना मना होता है। इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों से परहेज भी करना चाहिए। बेल खा सकते हैं। बैसाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांच के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देना चाहिए। इससे आपको उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 4, बैसाख कथा का श्रवण करें और गीता जी का पाठ करना चाहिए। अब हम आपको बैसाख माह की पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं। प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुंह से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। किसी भी कार्य से इतना पुण्य नहीं मिलता है जितना कि भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से मिलता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितृलोक पहुंच गए। वहां धर्मवर्ण ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला तुम्हारे वंश में कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान को उत्पन्न करो तो हम सभी को राहत मिल सकती है और हमें मुक्ति भी मिल सकती है। साथ ही बैसाख महीने की अमावस्या आने पर तुम विधि विधान पूर्वक हम सभी का पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन को छोड़ दिया और वह पुनः सांसारिक जीवन में वापस लौट आया। और जैसे ही बैसाख महीने की अमावस्या आई तो उसने विधि विधान पूर्वक पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।